नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल केडी कंप्यूटर राजकुमार ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, अभी तक हमने एक्सेल के अंदर होम, इंसर्ट, पेज लेआउट के टूल्स सारे हमने जान लिए हैं। फार्मूला के लिए दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उससे पहले मैं आपको पहले डाटा सिखाता हूँ, क्योंकि फार्मूला के अंदर मैंने आपको सारे जो शीटें बताई हैं उनके अंदर जो फार्मूले यूज़ होते हैं उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो उसके लिए मैं लास्ट में एक वीडियो बना दूंगा, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा इसको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डाटा से। डाटा से दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे A to Z और Z2A से। ये नीचे आपने देख रहे हैं यहाँ पे Z2 आप करते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1 और A to Z, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में वर्ड संख्याओं को करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे फिर इन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है शॉर्ट के अंदर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो बड़ी संख्या पहले आ जाएगी और छोटी बाद में, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी छोटी संख्या पहले और बड़ी बाद में, यानी कि सीरियल से आपका फिर ये चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाना मैंने आपको पहले भी इसमें होम में आया था, इसमें फिर से अगेन आ गया फिल्टर के बारे में। तो दोस्तों इसमें वही है, फिल्टर में सिलेक्ट ऑल, जैसे हमें किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी स्टूडेंट का नाम खाली पर्टिकुलर उसी का देखना है तो आप उसको सिलेक्ट करें, वही नाम आपको दिखाई देगा। ठीक है, सिलेक्ट ऑल आप करेंगे तो सारे नाम फिर से वापस हो जाएंगे। फिल्टर आप हटाना चाहते हैं, अगेन इस पर क्लिक कीजिए, ये हट जाएगा। फिल्टर लगाने से पहले दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सीट सेलेक्ट होनी चाहिए जितने एरिया पे आपको फिल्टर लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम। एडवांस, थोड़ा एडवांस है, एडवांस एक्सेल के अंदर मैं इसको बताऊंगा। टेक्स्ट टू कॉलम के बारे में बताता हूँ मैं। टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार। ठीक है, अब ये दीपक और कुमार, ये आप देख रहे हैं एम जो है लाइन के ऊपर है और दूसरे सेल को भी ये उसके अंदर जा रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि दीपक और कुमार दोनों अलग अलग सेल के अंदर आने चाहिए। तो आपको टेक्स्ट टू कॉलम फिक्स विद नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों अलग अलग सेल में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम का ये यूज़ है। नेक्स्ट है रिमूव डुप्लीकेट। जैसे मान लीजिए आपसे गलती से एंट्री चढ़ गई हैं रिपीटेड। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे और डबल क्लिक करके मैंने ये लाइन हटा दी। ठीक है, ऐसा अक्सर हो जाता है, कोई हमें डाटा देता है तो हो सकता है गलती से हमसे एक ही एंट्री 2 बार रिपीट हो गई हो या 2-3 बार रिपीट हो जाए, कितनी बार हो सकती है मिस्टेक। तो किसी को भी फाइनल मेल करने से पहले या शीट भेजने से पहले या कोई भी डाटा भेजने से पहले आपको चेकआउट करना होता है कि कोई डुप्लीकेट चीज़ तो नहीं जा रही है इसके अंदर, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का या किसी भी स्टूडेंट का सेम डाटा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो जरूर मिसमैच करेगा। मान लो रोल नंबर ही ले लीजिए, रोल नंबर तो सेम किसी स्टूडेंट के हो ही नहीं सकते। ठीक है, रोल नंबर के अलावा है जैसे मान लो फादर नेम अगर मैच कर गया, स्टूडेंट नेम मैच कर गया, डेट ऑफ बर्थ भी अगर इन केस मैच कर जाती है तो उसमें काफ़ी है, एड्रेस है, सब्जेक्ट के टोटल नंबर हैं, ये सब चीज़ों से कई चीज़ों से डिफरेंट करके आपको वो अलग डुप्लीकेट दिखा देगा। देखिए मैं आपको इसमें सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सीट इस तरीके से सिलेक्ट की। ठीक है, फालतू एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, ऊपर से 2 सेल लिए मैंने, इधर से भी लेफ्ट राइट से भी सेल फालतू लिए हैं, कॉलम और रो। इस तरीके से आप इनको सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी एक जैसी एंट्रीज आपकी होंगी वो आसानी से यहाँ से रिमूव करके आपको दिखाएगा कि ये डाटा डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, तब आप इसको किसी को भी सेंड करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में शीट पे कंडीशन लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम शीट पे कंडीशन लगाना चाहते हैं कि 50 से ऊपर कोई हमारी शीट में एंट्री ना कर पाए। ठीक है, या फिर 1 से 50 के बीच में मान लीजिए हमने कोई भी संख्या रखी, हम चाहते हैं 1 से 50 के बीच में एंट्री हो जाए, 1 से नीचे ना हो और 50 से ऊपर एंट्री ना कर पाए कोई, तो इसके लिए डाटा वैलिडेशन का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डाटा वैलिडेशन के लिए आपको शीट पहले उतनी सिलेक्ट करनी है जितने आपको कंडीशन लगानी है, मैंने मान लो पूरी शीट पे लगानी है। ठीक है, तो आपको डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये सेटिंग है, सबसे पहले इसमें सेकंड नंबर वोल नंबर पे क्लिक करना है, बिटवीन को यहीं रहने देना है। मिनिमम संख्या जैसे मान लीजिए मैं 1 रख लेता हूँ और 1 to 50 रख लेता हूँ। ठीक है, एक मिनिमम है, मैक्सिमम 50। ठीक है, इनपुट मैसेज में टाइटल डालना है, जैसे टाइटल में मिस्टर हो गया। ठीक है, और उसके बाद में नीचे आपको वही लिखना है 1 to 50 जो आपने संख्या डाली है। ठीक है, फिर एरर अलर्ट में आ जाइए। जैसे मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार। ठीक है, कि टाइटल में हमने अपना नाम डाल दिया और आप यहाँ मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कोई इसकी एंट्री करे तो ये मैसेज आना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है,
ये एरर मैसेज शो करे। आपको शीट को ओके कर देना है। आप देखेंगे यहाँ पे मिस्टर 1 to 50 लिखा हुआ आ रहा है। जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं जो शीट सेलेक्टेड थी, अब आप खाली एरिया में जाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ आप कोई भी संख्या डाल सकते हैं, बट जितना एरिया सेलेक्टेड में आपने कंडीशन लगाई थी उसके ऊपर ये एरर मैसेज आपको दिखाई देता रहेगा। यानी कि ये हमें इस चीज़ को दिखाएगा कि 1 से 50 के बीच की एंट्री एक्सेप्टेबल है, उसके ऊपर की नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ये 74 है, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसमें 60 करना। देखिए दीपक कुमार दिस इज़ रॉन्ग, ये इस तरीके से यहाँ पे एरर शो कर रहा है। अब इसमें 74 थे, हम इसको 74 नहीं कर सकते, हम इसको इसके 1 से 50 के अंदर ही कोई संख्या में डालनी पड़ेगी, तभी ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 85 है, ठीक है, मैं इसको यहाँ 0 करना चाहता हूँ। देखिए नहीं हो रहा ना। अगर आप यहाँ पे 45 करेंगे तुरंत एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, डाटा वैलिडेशन का नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर, सर्कल इनवैलिड डाटा। जो डाटा 1 से 50 के ऊपर की संख्याओं में है उनके ऊपर सर्कल आ जाएगा। इसमें ये न्यूमेरिकल संख्या भी ले लेगा और अल्फ़ाबेट भी लेगा। ठीक है, दोनों संख्याओं पे सर्कल मारेगा। तो देखिए ये 1 से 50 के नीचे थी, इसमें नहीं आया, इसके अंदर भी नहीं आया, ना इसमें आया। जो मतलब 1 से 50 के बीच में है उस पर किसी पे सर्कल नहीं लगेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। उसके बाद में आपको इस सर्कल हटाना हो तो क्लियर सर्कल करेंगे आप। तो यहाँ से सर्कल क्लियर होने के बाद में आपको शीट को पहले जैसे ही करना है, जितने एरिया में आपने सिलेक्शन करके इसमें कंडीशन लगाई थी उतनी ही शीट आपको फिर से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद डाटा वैलिडेशन पे आपको जाना है और यहाँ से क्लियर ऑल पे क्लिक करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ भी मैसेज तो नहीं शो कर रहा। अब मैं यहाँ पे 85 करूँ या 90 कर दूँ या 0 कर दूँ, सब एक्सेप्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डाटा वैलिडेशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट में टोटल, परसेंटेज, मिनिमम और मैक्सिमम के फॉर्मूले हम विदाउट फार्मूला लगाए निकाल सकते हैं इनको हम। ठीक है, देखिए अभी आप यहाँ देख रहे हैं फार्मूला लगा हुआ है, मिनिमम का, मैक्सिमम का, सबका लगा रखा है मैंने। तो अभी हम क्या करते हैं, ये चारों चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दी। ध्यान देना दोस्तों, टोटल के नीचे क्लिक करना है उसके बाद में, और उसके बाद फिर आपको कंसोलिडेट पे चलना है। यहाँ पर सम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप देख लें इस चीज़ को। उसके बाद में शीट को हमें नंबर खाली ऐड करने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमने ऐड किया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, ये हम मैथ के कर लेता हूँ, फिर मैं इंग्लिश के सब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं हिंदी वाले ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद ओके, आप देखिए टोटल निकल गया। अब हमें परसेंटेज निकालना हो तो यहाँ पर आपको एवरेज पे क्लिक करना है और आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिर मिनिमम, मैक्सिमम, ये आप यहाँ से मिनिमम मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैक्सिमम निकाल दिया। ठीक है, अब आप देखिए फार्मूला बार के अंदर यहाँ कोई फार्मूला शो हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। मैं कंट्रोल Z करके शीट को वापस फार्मूले वाली पे ही ले आता हूँ। लाने के बाद में आपको करना क्या है, फिर वापस कंसोलिडेट पे जाना है, यहाँ पर सम करके इनको डिलीट करना है ताकि आप दूसरी बार करें तो कोई दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि ये ऐड रह जाएंगे तो फिर दोबारा से आप ऐड करेंगे तो फिर टोटल आपका गलत आएगा। ठीक है, सम पे करके ओके कर देना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा व्हाट इफ एनालाइज। व्हाट इफ एनालाइज के अंदर दोस्तों सेल एंड परचेज जो हम करते हैं सेल परचेज हमने करा, अभी तक हमने सीखा था। एक शीट मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक टाइप करके दिखाता हूँ, आपको याद आ जाएगा। सीरियल नंबर पहले लिया, फिर आइटम, फिर परचेज और उसके बाद सेल, फिर प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, मैं सीरियल नंबर 1 आइटम में मॉनिटर ले लूँ। मॉनिटर के बाद में मैंने इसको परचेज किया इतने का और मैंने इसको इतने का बेच दिया। ठीक है, फिर कीबोर्ड ले लेते हैं, ये मैंने 250 रुपये का लिया, 351 रुपये का बेच दिया। अब मैं इसका प्रॉफिट निकालना चाहता हूँ तो सेल में से परचेज मुझे माइनस करना है। इसका फॉर्मूला है इक्वल, सेल हमारा क्या है जी। ठीक है, लाइन नंबर क्या है हमारा 16, तो हमने यहाँ पे G16 लिखा, माइनस। आप देखिए दोस्तों इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लिक कर दिया, एंटर मार दीजिए, ऐसे इक्वल, मुझे इसमें से माइनस करना है ये, एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए
रेट मार्केट के अंदर अप डाउन होते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने 250 रुपये की चीज़ खरीदी, ये कीबोर्ड 250 रुपये का खरीदा, कल को मार्केट में ये 220 रुपये का बिक रहा है, तो आप देखो यहाँ पे माइनस का 30 रुपये का आपको लॉस उठाना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जो बिज़नेस करते हैं वो कभी लॉस में ना के बराबर ही जाते हैं, क्योंकि वो माल पहले से स्टॉक में इतना रहता है कि मान लीजिए चलो यहाँ पे अब ये 220 रुपये का हो गया, लेकिन ये 250 रुपये का ख़रीद के लाए, अब इनका तो बिक रहा था ये 300 रुपये में, अब कल को रेट बढ़ गया, ठीक है। अब वही कीबोर्ड जो 250 रुपये का इन्होंने ख़रीदा हुआ था, वही कीबोर्ड की कीमत अब हो गई है 500 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से भी रेट अप डाउन होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ये तो सिर्फ मैंने एक आपको एग्जांपल बताया कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें व्हाट इफ एनालाइज का यूज़ क्या है। सिनेरियो मैनेजर, ठीक है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको सेल और परचेज को करना है, सेलेक्ट और डिलीट मार देना है। फॉर्मूले में प्रॉफिट में आ गया 0, क्योंकि प्रॉफिट हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, ठीक है। फिर सिनेरियो मैनेजर यहाँ पर ऐड करना है। ऐड में मान लीजिए मंडे को आपने क्या बिजनेस किया, इसकी एंट्री आपको करनी है। देखिए यहाँ पे F16 यानी F ये रहा हमारा 16 लाइन नंबर 16 ये रही, ये पूछ रहा है मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर आपने कितने का खरीदा 3240 रुपये का आपने खरीद लिया, ठीक है। अब उसके बाद में सेल कितने का हुआ, तो इसमें G देखिए यहाँ पे दे रहा G16, तो यानी कि G ये रहा हमारा और 16 ये रहा, यानी कि मॉनिटर की ही सेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमने इसको यहाँ रेट डाल दिया कि इतने का खरीदा, ये इतने का बेच दिया। अब F17 में हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है, ये हमने इतने रुपये का खरीदा और इतने रुपये का हमने बेच दिया। फिर ऐड कीजिए मंडे की बजाय, फिर अब आ जाओ ट्यूसडे कि ट्यूसडे में हमारा क्या बिजनेस हुआ। अब आप समझ तो गए होंगे, F16 हमारा मॉनिटर है और ये हमने इतने का बेचा, कीबोर्ड हमने इतने का खरीदा और इतने रुपये का हमने बेच दिया। फिर से ऐड किया, ट्यूसडे के बाद हमने वेडनेसडे ले लिया, वेडनेसडे लेने के बाद में हमने कीबोर्ड ये मॉनिटर इतने रुपये खरीद के लाए और इतने रुपये के बेच दिए, ठीक है। और कीबोर्ड हमने इतने खरीदे और इस अमाउंट के हमने बेच दिए। उसके बाद में थर्सडे की यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद फिर आप यहाँ पे संख्या डालिए जितने का आपने ख़रीदा, जो भी अमाउंट है वो आप अमाउंट डाल के यहाँ पर ऐड कीजिए। फिर फ्राइडे के बाद में ये लीजिए, इस तरीके से आपको नंबर यहाँ पे डालने हैं जिस अमाउंट में आपने ख़रीदा है, ठीक है। फ्राइडे के बाद में फिर आप आ जाइए सैटरडे में आने के बाद है फिर आप यहाँ पे फिर से अमाउंट डाल दीजिए कितने का आप खरीद के ला रहे हैं, कितने का आप बेच रहे हैं, ठीक है। अब कर लीजिए ओके। अब देखिए मेरे पास ये 6 दिन का पूरा डाटा हो गया। मंडे को मैं शो कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, ट्यूसडे में ये देखिए, वेडनेसडे इस तरीके से देखिए यहाँ पे माइनस का आ गया, वहाँ पे लॉस हुआ है आपको, ठीक है। फिर इस तरीके से -189 का यहाँ लॉस है, यहाँ पे इधर 0 प्रॉफिट है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो हर वीक आते हैं, बट हम कैसे जाने कि ये इस तारीख का माल बिका हुआ है। तो इसमें आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए संडे ऑफ हो गया, फिर से मंडे आया, मंडे में आप डेट वाइज डाल दीजिए। जैसे आज मान लीजिए 20 मार्च है तो आप 20 मार्च डाल दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। 20 मार्च ओके करने के बाद में फिर यहाँ पे आप संख्या अपनी जो भी डालनी है वो आप डाल के इस तरीके से ओके कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस वाले को आपको शो करना है, यहाँ पे शो कर लीजिए, दोनों में लॉस हुआ है, ठीक है। तो यानी कि आप इसके आगे डेट भी डाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इससे अगला गोल सीक के बारे में समझा देता हूँ, यानी कि आज मैंने डाटा का पूरा आपको समझाना है। कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके मेरे से ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। बाकी मैंने समझाया जितना हो सकता है 100% दिया है। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं गोल सीक के बारे में आपको बताता हूँ। गोल सीक के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट के नंबर कम है, जैसे मान लीजिए 25 नंबर है इसके, यहाँ पे 31 डाल देते हैं और इधर 20 डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके नंबर यहाँ पे कम है, यानी कि ये बंदा SST के अंदर फेल हो रहा है, क्योंकि इसे 33 नंबर लाने ज़रूरी होते हैं 100 में से। तो
तभी ये पास आउट होगा। तो हमें क्या करना है, टोटल पे क्लिक करना है, जिसके भी हमें नंबर बढ़ाने हैं तो उस वाली रो के आगे टोटल पे क्लिक, उसके बाद गोल सीक टू वैल्यू में आप चाहते हैं, इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कितनी वैल्यू चाहिए, टोटल नंबर यानी कि 315 फिलहाल है, इसमें इतने कितने नंबर ऐड हो जाए जो ये पास हो जाए। आप अपने आईडी से मान लीजिए आपको चाहिए कि 345 नंबर का टोटल आना चाहिए, तो आप बाय चेंजिंग सेल पे क्लिक करेंगे, जिसके नंबर कम है आप उस सेल पे यहाँ पे क्लिक कर देना। ओके, देखिए हो गया वो पास। अब इसी तरीके से 25 वाला भी, ये भी फेल है। आप यहाँ पे जाइए, गोल सीक पे क्लिक कीजिए, इसकी टोटल वैल्यू है 369, आप चाहते हैं पूरे 410 नंबर करना, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्लिक कीजिए बाय चेंजिंग सेल, जो नंबर कम है, ये देखिए इस तरीके से उसका भी क्लियर हो जाएगा। आप नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, गोल सीक, उसके बाद टोटल वैल्यू 329 है, 350 हम चाहते हैं, बाय चेंजिंग सेल इस पर क्लिक कीजिए जिसका नंबर कम है और ओके कीजिए। इस तरीके से सारे नंबर अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आते हैं हम डाटा टेबल के ऊपर। डाटा टेबल में यूज़ होता है हमारा टेबल निकालने के लिए। टेबलों के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, तो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको इक्वल दबाना है, किसी भी सेल में इक्वल प्रेस कीजिए, उसके बाद ऊपर वाली सेल उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इनटू का सिंबल दबाइए, यानी कि शिफ्ट के साथ ऊपर वाली लाइन का 8 दबाइए, यानी कि स्टार टाइप का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, वो इनटू का सिंबल है। उसके बाद में आपको ऊपर वाले के ही बराबर वाली सेल पे क्लिक करके एंटर मारना है। तो आप देखेंगे फॉर्मूले में यहाँ पे 0 आना चाहिए, जो 0 आ रहा है हमारा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी ये सेल है, मैंने इक्वल दबाया, उसके ऊपर वाली सेल पे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट के साथ स्टार दबाया, यानी कि इनटू का सिंबल दबाया, और ऊपर वाले के बराबर वाले पे ही मैंने क्लिक करके एंटर मार दिया। यहाँ से 2 से गिनती स्टार्ट करनी है आपको और 10 तक आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, क्योंकि एक की वैल्यू 0 ने ले ली है। अब आपको यहाँ पे जिसकी टेबल निकालनी है वो आपको डालनी है यहाँ पे। जैसे मैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, उसके बाद मैं 9 की, 8 की, 7 की, मैंने आपको कुछ संख्याएं अलग से डाल के दिखाई है कि ताकि आपको ये ना लगे कि टेबल हम सीरियल से निकाल सकते हैं, यानी कोई भी आप डालेंगे उसी की टेबल निकल जाएगी। सीट आपको सेलेक्ट करनी है पूरी, कोई भी एक भी कॉलम और रो फालतू सेलेक्ट ना हो, जितना एरिया है सिर्फ उतना ही होना चाहिए। वाटिफ एनालाइज में जाके आपको डाटा टेबल पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपने इस सेल पे क्लिक किया था, ठीक है, फिर यहाँ पे रो इनपुट सेल में सबसे पहले वाली सेल पे क्लिक करना है, फिर कॉलम इनपुट सेल में उस वाली सेल किसके बराबर वाली ली थी ना हमने, तो इसके बराबर वाली सेल पे हमें क्लिक करके ओके कर देना। तो आप देखेंगे कि सभी की टेबल निकल चुकी है, ठीक है। समझ में आया? पूरा वाटिफ एनालाइज का पूरा चैप्टर मैंने आपको बता दिया है। देखिए इस तरीके से बड़ा आसान तरीका है टेबल निकालने का। दूसरा एक और तरीका है दोस्तों, जैसे हमें 12 की निकालनी है तो आपको 2 संख्या लिखनी है, 12 दूनी 24 हो गया, इन दोनों को 1 कीजिए, ठीक है। एक कैसे करना है, बीच में आपने रखा माउस को और इस तरीके से खींच देना है, तो आप देखेंगे इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है, यानी कि ये पूरा एक सेल आपको दिखा रहा है। अब आपको इसको पकड़ के खींचना है, जहाँ पे 120 आ जाएगा, बस ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से आप टेबल अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है ग्रुप एंड अनग्रुप, इसके बारे में हम चलते हैं, ठीक है। मैंने सीट सेलेक्ट कर ली, ग्रुप पे आपने क्लिक करना है, रो में आप चाहते हो कि ग्रुप हो शीट, क्लिक करेंगे, माइनस का आप सिंबल प्रेस करेंगे तो देखिए शीट आपकी ग्रुप यानी कि छिप जाएगी, प्लस दिखाई देगी। अभी जो लाइन है ग्रुप वाली, इसको हटाने के लिए आपको अनग्रुप रोज, इस तरीके से आपको रो का अनग्रुप हट जाएगा। इसी तरीके से जो कॉलम का भी दिखा रखा है, कॉलम से आप करना चाहते हैं तो देखिए ऊपर कॉलम का भी आपको मिल जाएगा, माइनस करेंगे छिप गई सीट, प्लस करेंगे आपको वापस दिखाई देगी। अनग्रुप करने से कॉलम ओके, इस तरीके से ये आ गई, ठीक है। उसके बाद में है दोस्तों ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल कैसे निकालना है, देखिए शीट आप उतनी सेलेक्ट कीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे ये सिर्फ इतना मैंने ले लिया, सेलेक्ट कर लिया नेम और सब्जेक्ट। उसके बाद सब टोटल पे क्लिक करना है आपको नाम चाहिए, इंग्लिश, मैथ और सबसे लास्ट में ये ड्राइंग पे चेक आउट है, ठीक है। मैं इन तीनों का ग्रांड टोटल देखना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, ड्राइंग का भी आ गया, यानी जिस पे चेक बॉक्स हमने क्लिक कर रखा था उनका ग्रांड टोटल यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। कंट्रोल जेड से सीट को हम पहले जैसी
कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, डाटा में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, इनका मेनली ज़्यादातर यूज़ होता है। ठीक है, आप इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिए, उसके बाद भी आपको अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे रिव्यू एंड व्यू छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसमें आपसे कल मिलता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसी वीडियो जो भी डालूँ, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।